प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम परमेश्वर के किए हुए हर एक भलाइयों के लिए उनकी उपस्थिति में आके स्तुति करें। हालेलुया। खुशी के साथ धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर है उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए हम पिता को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता ने हमें आज के दिन अद्भुत तरीके से हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से हमें हर एक दिन चलाते हैं हमारा प्रभु। हालेलुया। उससे भी अधिक हमें आज के दिन श्रेष्ठ तरीके से चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा की आलोचना से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर पिता के प्यार से, यीशु मसीह में हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता। आप जिस तरीके से हमसे प्यार करते हैं और कोई नहीं हमसे प्यार करता पिता, जिस तरीके से आप हमारे परिपालन करते हैं और कोई नहीं कर सकता और कोई करेगा भी नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपने हमें हाथ पकड़ा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। हमें एक एक समय, हर एक दिन प्रभु हाथ पकड़कर हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। जिसे संगीत का भजन संहिता 113 में कहते हैं, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आमेन। हालेलुया। आमेन। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम हर एक नामों से ऊंचा है, उसके लिए हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से, बल के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें अपने विश्वास योग्यता के साथ हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हर एक जन को आप यीशु मसीह के नाम से आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी, इनका व्यापार आशीषित रहे, ये सब जगह आशीष का कारण बने, इनके देश में, इनके नगर में प्रभु, जहाँ पर भी आपने उनको खड़ा किया है वहाँ पर वो अद्भुत विषय बने। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। अद्भुत चंगाई आपने अपने बच्चों के ऊपर भेजी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जिनको भी उनके गले में जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। गले में जो घाट हो गई है, यीशु मसीह के नाम से वो गायब हो जाए। थायराइड से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। आपने समाधान भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। स्वास्थ्य भेजा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हाथ पैर जो है कमजोर हो गए हैं और जो बिस्तर में है, यीशु मसीह के नाम से उनको जीवन मिले, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में बल आ जाए। हालेलुया। प्रभु, आपकी कृपा वहां पे प्रवर्तित हो। आपने अपने हाथ को भेजा, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, परिवार में समाधान नहीं, इन सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आपका समाधान, आपकी खुशी प्रभु, आप दिव्य प्रवृत्ति, आप उनको देखकर आप अद्भुत तरीके से आप आशीषित करते हो, उसके लिए धन्यवाद पिता।
जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे आप नया रास्ता खोल के देते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके बच्चों के लिए आपने नए रास्ते खोल दिए हैं, आज के दिन भलाई के नए रास्ते आपने खोल दिए हैं। यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए। नवंबर 10 तारीख 2022 आपके बच्चों के जीवन में भलाई के नए रास्ते खुल जाए। बिजनेस में जो है या काम में जो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नए भलाई के रास्ते खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक जन को आशीषित करते हैं। कल के हर एक कलीसिया के हर एक सभाओं को आप आशीषित करें। हालेलुया। और जिस तरीके से अगले हफ्ते 3 दिन की जो सभा योग रहेंगे उसको भी आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हम सबके पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ने में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। याद रखें कल जो है सुबह 8:45 बजे हमारा सभा योग रहेगा। हालेलुया। तो आप उसके भागी बने। हालेलुया। और आने वाले सोमवार से जो 3 दिन है उसमें हमारा सभा योग फिर से रहेगा, उसके भी आप जरूर भागी बने। आत्मा को कैसे हम अनुभव कर सके उसके बारे में हम सीखेंगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले यूहन्ना की किताब 5:14। हालेलुया। उसमें हम ऐसे सीखते हैं मेरे प्रिय लोग कि हम जो भी चाहते हैं या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना में भी हम यही करते हैं। प्रार्थना में हम जब भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हालेलुया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बस ये पूछते रहे कि मुझे कुछ दे दो दे दो दे दो, मुझे चाहिए चाहिए, दे दो दे दो दे दो। पूछना नहीं होता है मेरे प्रिय लोग, लेकिन पिता जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है उनके पास जाकर हम उनके साथ एक अच्छी संगति बनाने के बराबर होता है। हालेलुया। हम पुराने नियम में जो है वो हम देख सकते हैं कि जो श्राप में थे, पाप में जो थे, वो कैसे थे, वो दास की आत्मा उनमें थी। लेकिन जब यीशु मसीह उद्धार करता मान लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते कि हम अब उनके संतान हैं। इसलिए जब प्रार्थना जब करते हैं तो हमारा कौन सा बंधन वहाँ पे दिखता है? पिता और बेटे का बंधन वहाँ पे दिखलाता है। हालेलुया। इसलिए पिता की इच्छा को जानकर जो बच्चे जो है वो क्या करना चाहिए? पिता हमारे लिए क्या चाहते हैं? अच्छा एक भविष्य, अच्छा समाधान, हम परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल होने योग्य हो। हालेलुया। इस जगत की ज्योति बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं हजारों करोड़ों लोग जो है रक्षा का अनुभव पाए, हमारे द्वारा चंगाई और प्राप्त करें। ये सब परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय लोग। और ये इच्छाओं के अनुसार जब हम पूछते हैं, हालेलुया, हमारा पिता हमें हमारे लिए पूरा करके देता है। इसलिए हमें पूर्ण हियाव कैसे होता है पिता के पास जाने का? क्योंकि हम उनके बेटे हैं, हम उनकी बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में, आपके ऑफिस में कोई विषय है, हालेलुया, आप अपने ऑफिस में आराम से रहे करके पिता चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, आपके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे बच्चे बनकर देश में आशीषित रहना परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय लोग। तो हम प्रार्थना करें, पिता के पास हम जाके बात करते हैं, कोई भी चीज हम छुपाए ना। हालेलुया। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है 2 अध्याय में सब जो पढ़ते हैं, हालेलुया, वो जिस तरीके सब कुछ आके अपने माता पिता को बता देते, वैसे हम भी अपने पिता परमेश्वर को सब कुछ बताएं। हमारे हर एक विषयों को जो भार है, हर सब कुछ हम परमेश्वर को बताकर हम समझा दे। हालेलुया। जिस तरीके से एक बच्चा अपने पिता से बताता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हम पूर्ण हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाए, और यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? वचन को जब पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। तब हम उसके हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। तो इस बात का बोध होना चाहिए कि जो भी वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसके हिसाब से मैं जो भी प्रार्थना करूंगा मेरा परमेश्वर सुनेंगे। हालेलुया। और हमें मिल भी गया है करके हमें बोध होगा, हमें पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण भरोसा होगा। हालेलुया।
हालेलुया आमेन। प्रार्थना होने के बाद ही हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि हमें वो मिल गया है। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हालेलुया। और यही सत्य है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया आमेन। तो यहाँ लिखा, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया आमेन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि माता पिता जो बच्चों को है वो कोई चीज़ जो है वो देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल एक समय के बाद ही होता है। वैसे ही हमारे कोई विषय हो को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम विश्वास करें कि वो हमें मिल चुका है, लेकिन वो शायद दिखलेगा कुछ समय के बाद, जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो समय रखा है उसके अनुसार। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब भी हम प्रार्थना करके उठते हैं, इस बोध के साथ उठे कि हमने वो पा भी लिया है। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह ने लाजर के कब्र के सामने कहा कि पिता आप मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद, वैसे यह हम भी कहे परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि लाजर उठ जा, बाहर आ। हालेलुया। वैसे ही हम भी उसके बाद प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो जो आपके सामने परिस्थिति है, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर चले जाए, या हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम से वो मुझे मिल जाए, ऐसे हम घोषणा करने वाले हो। हालेलुया। इसलिए आपके साथ प्रार्थना करने वाले हो, आपके प्रार्थना के स्थल में अद्भुत कार्य आप देखने वाले हो। हालेलुया। बड़ी प्रवृत्ति परमेश्वर का आप देखोगे। पिता के साथ जो बंधन है, उस बोध के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर भरपूरी से होगी। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।